हेलो, राधे राधे, शुभ प्रभात। तो आज है संडे। तो हम लोग बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे नीमसार जाने के लिए। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है। सोनारायण देखो निकल आए हैं। सुबह के बज रहे हैं 7। हम लोग निकल चुके हैं मटियारी के लिए। मटियारी पहुंच गए। मटियारी से पकड़ा था मैंने बस। अब हम पहुंच गए हैं मड़ियामा। तो मड़ियामा में हम लोग कर रहे हैं वेट। सूर्यनारायण देखो अच्छे से निकले हैं, बढ़िया बढ़िया धूप खिली हुई है। हम लोग वेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ जेठानी की लड़की, दामाद और बिटिया यहीं रहती है, तो उन लोगों को भी साथ में जाना है। तो हम लोगों ने साथ में प्लानिंग की थी। तो फाइनली वो लोग रोड बेच पर बैठकर आ गए। हम लोग साथ में सब लोग निकल चुके हैं रोड बेच पर। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं नीमसार। नीमसार पहुंचने के बाद हम लोगों ने आश्रम भी जाना था, तो इसलिए ख़रीदे हैं फल खरीदने के बाद अंगूर, बनाना और मिठाई वगैरह प्रसाद के लिए ख़रीदा था। इसके बाद हम लोगों को लगी थी भूख। सुबह जल्दी जल्दी 4 बजे उठ के निकल चुके थे, तो 2 टाइम नहीं मिला था खाने पीने का। इन लोगों ने नाश्ता किया था बट मैंने नहीं किया था। तो भूख लग रही थी, तो सब लोग बैठ के अब नाश्ता पानी कर रहे हैं। कोई पकौड़ी खा रहा है, कोई बनाना ग्रेप्स खा रहा है, कोई खा रहा है टिक्की। मैंने खाई आलू की टिक्की। सब लोगों ने किया नाश्ता पानी। तो फाइनली हम लोगों ने 500-600 में ऑटो ही बुक कर लिया है, क्योंकि हम लोगों को पूरे दिन घूमना है नीमसार, शाम को आना है वापस लखनऊ। तो इसलिए हम लोगों ने ऑटो बुक कर लिया है एक। तो 500 या 600 में शायद वो रेडी हो गया है। तो उन भैया ने और हम सब लोगों ने नाश्ता पानी किया और हम लोग निकल चुके हैं। ये है धर्म की नगरी नीमसार। पग पग पर है ये पूरी। ये देखो माता रानी का मंदिर है। बोलो माता रानी की जय, बोलो ललिता देवी मैया की जय। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं शॉप पर। तो यहाँ पे हम लोगों को फाइनली प्रसाद खरीदना है माता रानी के लिए। तो हम लोगों ने प्रसाद खरीदा है। प्रसाद लेने के बाद हम लोग निकल चुके हैं माता रानी के दर्शन के लिए। और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ नीमसार पर, और बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ, बहुत ही प्रसिद्ध है। क्योंकि 51 शक्तिपीठ जो थे उसमें से जो गौरा माता का जो एक शरीर का अंग गिरा था, वो यहाँ ये गिरा था। वो गिरा था उनका हृदय यहाँ पर गिरा था। तो उसी की निशानी में ये मंदिर बना है। ललिता देवी मंदिर, माता रानी गौरा माँ का ये मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। नीमसार जो आएगा यहाँ ज़रूर आते हैं, दर्शन करते हैं। आप भी आइएगा, दर्शन करिएगा। और हम लोग अंदर फ़ोटो या मोबाइल अलाउ नहीं है, तो हम लोगों ने बाहर ही फ़ोटो क्लिक कर ली। और फाइनली वीडियो मैंने बनाया अच्छे से। मैंने कहा कैप्चर कर लूँ तो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये लगा CCTV कैमरा। माता रानी के दर्शन करिए, बोलिए जय माता दी। और लाइन लगी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि संडे वाला दिन था। तो माता रानी के दर्शन करने के लिए हम लोग बहुत बेताब थे, आतुर थे कि जल्दी से दर्शन मिले। ये रही मेरी प्यारी सी माता रानी। तो वीडियो बनाना अलाउ नहीं, बट मैंने धीरे से चुप्पे से थोड़ा बहुत बना पाया। बट माता रानी दिख नहीं रही है। बहरहाल मैंने तो दर्शन किए थे माता रानी के। और मुझे छत्र चढ़ाना था माता रानी पे, तो मैंने छत्र चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया। और पंडित जी से मैंने बोल के प्रसाद भी ले लिया, तो उन्होंने मुझे प्रसाद भी दिया। और हम लोग प्रसाद चढ़ा के दर्शन करके माता रानी के, जो बोलो प्रेम से बोलो जय माता दी, माता रानी के दर्शन करके अब हम लोग वापस निकल चुके हैं। और बहुत ही अच्छा मंदिर लगा, भव्य मंदिर है। मैं पहली बार आई हूँ। बहुत ही सुकून, आत्मा को सुकून देने वाला नज़ारा है। और हम लोग जहाँ से सामान लिए थे ना, उसी शॉप पे वापस आ गए प्रसाद चढ़ा के, दर्शन करके माता रानी के। तो उन्होंने पॉलीथीन में पैक कर दिया है सामान। अब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि फाइनली मैं बता चुकी हूँ ऑटो मैंने हम लोगों ने पूरे दिन के लिए बुक कर लिया था। तो वही भैया जी हम लोगों को लेकर निकल चुके हैं। ये है माता रानी का जो आगे का दरबार था, दर्शन था, हम लोग गए थे। ये पीछे का है, यहाँ से माता रानी का मंदिर है जो पीछे की तरफ से है। तो हम लोग दिखाते हुए आपको जा रहे हैं। ये रहा जानकी मंदिर, बहुत भव्य मंदिर है। क्योंकि शाम को वापस भी लौटना है, तो इतना समय है नहीं जो हर मंदिर पे चले जाएं। मन तो था बट इतना टाइम नहीं है। तो धर्म की नगरी है, पग पग पर। यहाँ हर जगह 2-2 कदम पर मंदिर हैं। अगर आप महीना भर घूमते रहोगे तो घूमते ही रहोगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं नीमसार चक्र तीर्थ पर। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ, सीतापुर उत्तर प्रदेश का है ये धर्म की नगरी नीमसार। चक्र तीर्थ है। चक्र तीर्थ पे हम लोगों ने किया है आचमन करने के बाद यहाँ सब ओम नमः शिवाय का गुणगान कर रहे थे। और पंडित जी को दिए 101 रुपये। उन्होंने कराया संकल्प में जैसे
पिता पुत्र पुत्री और माता का नाम वगैरह लेते हैं, गोत्र का नाम लेते हैं और संकल्प कराते हैं, उनको दक्षिणा दे दिया जाता है। तो हम लोगों ने कराया दक्षिणा और चक्रतीर्थ पे नहाया भी जाता, बट हम लोगों के पास इतना समय नहीं था जो नहा ले। और प्रांशु नीरज ने भी संकल्प कराया, हम लोग करा चुके हैं पहले, अब उन्होंने बाद में कराया। ये रहा चक्रतीर्थ, यहाँ पे लोग भगवान का राम नाम जपते हैं। ओम नमः शिवाय बम भोले हम लोग का नारा लग रहा था, बोलो ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। और ये है मेन दरवाज़ा चक्रतीर्थ, यहीं से अंदर जाया जाता है और यहाँ से ही बाहर निकलते हैं। तो अब हम लोग वहाँ से दर्शन करके निकल चुके हैं चक्रतीर्थ का आचमन भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं वेद व्यास जी की, जहाँ पर वेद व्यास महाराज जी ने लिखा था महाभारत और रामायण, फिर उसको तुलसीदास ने कन्वर्ट किया था अवधी भाषा में कन्वर्ट किया था रामायण को। बट लिखा था वेद व्यास जी ऋषि महात्मा मुनि हम लोगों के यहाँ पुराणों में प्राचीन काल में बहुत ही प्रगाढ़ विद्वान रहे हैं। तो वेद व्यास जी की गद्दी है, वहाँ पे दान पुण्य करो जितना आपकी श्रद्धा अनुसार हो। तो मैंने दान पुण्य कर दिया है, जितना श्रद्धा थे। मैंने वहाँ पे नाम वगैरह नहीं लिखवाया, बहुत से लोग लिखवा रहे थे, मैंने सोचा क्या ही मैं नाम लिखवाऊँ। फिर वहाँ 5 परिक्रमा किए, वेद व्यास गद्दी के दर्शन किए। इसके बाद वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। तो इधर साइड वेद व्यास जी का मंदिर बना, बहुत भव्य मंदिर, बहुत ही अच्छा मंदिर बना है। वेद व्यास जी की है गद्दी और ये रहे सुखदेव जी जिन्होंने भागवत कथा सुनाई थी, तो उसी के आधार पर उन्हीं के यादगार में ये बनाया भव्य मंदिर। तो वेद व्यास जी की गद्दी यहाँ पर मिलेगी, सुखदेव जी मिलेंगे और भागवत और कथा से संबंधित यहाँ चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पे बांके बिहारी मेरी मुरली मनोहर मनमोहन की दर्शन करिए भव्य। तो यहाँ हम लोग गए और मैंने थोड़े जितना भगवान का ही सब दिया हुआ है, जितना जो कुछ श्रद्धा बने उतना कर दो। तो पंडित जी कहते तो बहुत कुछ रहते हैं, तो मैंने अपनी बिटिया से प्रसाद चढ़वा दिया। और ये रहे मेरे बांके बिहारी श्याम जी के दर्शन करिए। बोलो मुरली मनोहर मनमोहन की जय, बोलो माधव भगवान की जय। और ये रहे प्रभु के दर्शन मैंने किए। धन्यवाद हमारे जो हम बहुत दिन से सोच रहे थे नीमसा जाने के लिए, तो उन्होंने कृपा दया दृष्टि की तो हम लोग पहुँच गए फाइनली। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वेद व्यास जी के मंदिर में वहीं बगल में है ये परिक्रमा, यहाँ पर किया जाता है 4 परिक्रमा का मोक्ष, 4 चीरों का परिक्रमा किया जाता है यहाँ पर। और मैंने भी परिक्रमा किया। तो यहाँ पर पंडित जी माइक लेकर बता रहे हैं। और ये है यहाँ पर भी मंदिर बना है, हनुमान जी की मूर्ति बनी, वेद व्यास जी की मूर्ति बनी है। और यहाँ पे लगाया परिक्रमा, 4 परिक्रमा लगाए जाते हैं अपने माता पिता का, धर्म का, काम का, मोक्ष का, कई सारी चीज़ें हैं वहाँ। पंडित जी बता रहे हैं परिक्रमा लगाओ, इसके बाद भभूति लगाओ। फिर इसके बाद भभूति लगाई हम लोगों ने, परिक्रमा लगाया, हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। ये देखिए पग पग पे धर्म की नगरी में, देवपुरी में, नीमसार में पग पग पे मंदिर हैं, बहुत ही विशाल बड़े बड़े मंदिर हैं। तो हम लोग ऑटो पे बैठ चुके हैं। तो हम लोगों का जो जय माता दी वाला तिलक वगैरह लगा था, तो मैंने कहा कि देखो दौड़ते दौड़ते धूप में घूमते घूमते ये सब हल्का हो गया, छूट गया है। तो हम लोग यही बातें कर रहे थे मंदिर की। और फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। बोलो वीर हनुमान की जय। तो हनुमानगढ़ी मंदिर है पहाड़ी पर, तो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं यहाँ पर, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हम लोग से पहाड़ी पर पहुँच गए हैं। ये यज्ञशाला है, यज्ञ हो रही है यहाँ पे, नारियल वगैरह चढ़ती है, भभूति लीजिए आप। तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रसाद खरीद लिया है। तो हनुमान जी को है मीठा पसंद, तो हम लोग पेड़े खरीद चुके हैं। पेड़े खरीदने के बाद हम लोग, ये रहा राम भगवान के प्यारे से सेवक और भक्त हनुमानगढ़ी। एक हनुमानगढ़ी अयोध्या में है, एक हनुमानगढ़ी है नीमसार में। तो बोलो जय श्री राम। तो हम लोग जय जय का नारा लगा रहे हैं, माही राघव हैप्पी। फाइनली हम लोग 7-8 लोग हैं, 7 लोग हैं। तो हम लोग नारा वगैरह लगा के भगवान का जयकारा लगाते हुए, वीर हनुमान का जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं। तो भीड़ काफ़ी थी, बहुत सारी भीड़ थी, मन में बहुत उत्सुकता थी भगवान के दर्शन करने के लिए। तो जाते हुए यहाँ पे बालाजी की मूर्ति है, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाओ और रुपये अर्पण करो, इसके बाद निकल लो। ये है राम दरबार। बोलो जय श्री राम। यहाँ पे राम दरबार है,
भगवान जी का मंदिर है, श्याम दरबार है, कृष्ण दरबार है। और हम लोग हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाहर लगे थे लाइन पे, तो वहाँ पे वीडियो फ़ोटो अलाउ नहीं था, बट मैंने धीरे से मन नहीं माना, प्रभु जी के दर्शन मुझे बनाना था ब्लॉग, तो मैंने कहा प्रभु जी के दर्शन कर लूँ। धन्यवाद, हमारे प्रभु जी के दर्शन हुए। इतना मंत्रमुग्ध मंदिर, वहाँ शीतलता, इतना ठंडा, कितनी विशाल मूर्ति, जो पहाड़ है उसको काट कर मूर्ति बनाई गई। कितने प्यारे हनुमान जी। हम लोगों ने किए उनके दर्शन, और दर्शन करने के बाद आ गए राम दरबार। राम दरबार में हनुमानगढ़ी में संकल्प करवाया 101 रुपये का। इसके बाद पंडित जी ने दिया आशीर्वाद, और आशीर्वाद देने के बाद वहाँ पे राम दरबार के दर्शन किए। फिर कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर वहाँ पे था। फिर ये देखो साइड में सब भगवान जी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, मनोहर मूर्तियाँ बहुत सारी। जो रामायण से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पर फ़ोटो के द्वारा बताई गई हैं लोगों को, धर्म फैलाने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए ज्ञान दिया गया जगह जगह। तो हम लोग संकल्प करके प्रसाद भगवान को अर्पण करके थोड़ा सा प्रसाद हम लोगों को मिला, हम लोग वापस आ गए। ये रहा बाहर जाने का दरवाज़ा। हम लोगों ने वहाँ पे शॉप थी, तो हम लोगों ने थोड़ा जनेऊ वगैरह थोड़ा सामान लेना था, तो वहाँ से हम लोगों ने ख़रीदा, क्योंकि यहाँ पे धर्म की नगरी है, यहाँ पे तीर्थ है, तो यहाँ से थोड़ा अच्छा सामान मिल जाता है, तो हम लोगों ने ख़रीदा। ये हैं बदके, बहुत सारी बदके, इनकी सेवा करना चाहो तो हम लोगों ने 10 रुपये 20 रुपये के चने खरीदे और उन लोगों को डाल दिए बदकों को। बदकों ने खा लिया। राघव बहुत खुश हो रहा था, कह रहा था मम्मा बदक बदक, डक है डक। तो हम लोगों ने चना खिलाए। चना खिलाने के बाद उनको दिए रुपये। फिर हम लोग वहाँ से निकलने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे पांडव मंदिर, द्रौपदी मंदिर। यहाँ पे द्रौपदी माँ और पांडव जी का मंदिर है। वासुदेव श्री कृष्ण का मंदिर है यहाँ पे। तो ये रहा उनका मंदिर। ये है हमारे श्री आराध्य वासुदेव श्री कृष्ण, और ये हैं युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, 5 पांडव, और साथ में है द्रौपदी, उनका है ये मंदिर। यहाँ पर क्या है कि रुपए भी चढ़ाओ और खड़ाओं के रूप में वहाँ मार भी खाओ, दर्शन भी करो। तो वहाँ पे पंडित जी बैठे रहते हैं, क्या उन्हें 100 200 जितना आपकी श्रद्धा हो रुपए चढ़ाओ। इसके बाद खड़ाऊ रखी, देखिए आप, हमने प्रसाद चढ़ाया, इसके बाद 2-2 खड़ाऊ पड़ी हैं, धड़ाधड़ प्रसाद भी चढ़ाओ, पैसे भी चढ़ाओ, दर्शन करो, और फिर बदले में खाओ मार। 2-2 खड़ाऊ पड़ती हैं वहाँ सबके। और ये है पांडव मंदिर, वासुदेव श्री कृष्ण खड़े हैं, दर्शन कर लो आप लोग भी। और हम लोग फाइनली वहाँ से निकल चुके हैं। बहुत मज़ा आया हम लोगों को। दशा ऐसे हनुमानगढ़ी में प्रसाद चढ़ाओ, भगवान को दर्शन करो, इसके बाद 2 गधे खाओ, और यहाँ 2 खड़ाऊ पड़ती हैं। इसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए। तो ये रहे शिव गौरा और गणेश जी, शिव गौरा माँ और गणेश जी का मंदिर है ये। और यहाँ पे थोड़ा पिकनिक स्पॉट टाइप का बना है, लोग अपना पिकनिक कर सकते हैं। और ये रहे, यहाँ हम लोगों ने प्रार्थना की, हाथ जोड़ा और दर्शन किए शंकर भोलेनाथ के। बहुत भोले बाबा हैं, उन्होंने सब कुछ अपना दान कर दिया था, लंका भी दान कर दी थी। बेचारे कैलाश पे रहते, इतने भोले हैं कुछ पूछो ही ना। फिर हम लोगों को लगाई थी भूख लगाई थी, तो हम लोगों ने, किसी ने खाई तरबूज, किसी ने खाया पपाया, तो हम लोगों ने नाश्ता पानी किया, लगाई थी भूख और नाश्ता पानी कर रहे। तो ये है मेरा पहला ब्लॉग। अभी दूसरा ब्लॉग आएगा, काफ़ी बड़ा था तो एक साथ नहीं डाल सकते थे। तो नीमसार, लखनऊ टू नीमसार का दर्शन करने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पे बंदर बहुत सारे थे, तो मैंने कहा लो थोड़ा बंदरों को पपीता खिला देती हूँ। तो मुझे डर लग रहा था, तो मैंने जाली में फंसा दिया। तो बंदर महाराज आए तो पपीता खाने लगे, बट मुझे डर लग रहा था तो मैंने छोड़ दिया। तो बंदर नीचे उतर के खाने लगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं, ऐसे खिलाओ। तो नीरज ने कहा चलो मैं ही खिला देता हूँ। तो दामाद जी हैं हमारे, उन्होंने कहा ठीक मैं खिला देता हूँ, आपको डर लग रहा है चाची। तो उन्होंने प्लेट रख दी गाड़ी के ऊपर। तो मैंने कहा देखो बड़ा से मतलब दूसरा ब्लॉग देखने के लिए बने रही मेरे साथ।